आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे लिखें। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्या था? पहला, कॉपी कैसे लिखें। इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए स्टूडेंट लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने टाइम दिया था कि कुछ दिन रुक जाइए, आपको मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो चलिए, आज उसका दिन आ चुका है कि कॉपी कैसे लिखें। हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं सर, ये भी कमेंट आ रही थी कि हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसवीटी एग्जाम जो 6 सेमेस्टर का होने वाला है 21 तारीख से, और आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। तो एग्जाम में किस तरह से लिखें, किस तरह से हम उसको सीरियल वाइज ढंग से सजाएं और अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका अच्छा नंबर आएगा और आपका दोस्त का नहीं आएगा तो बहुत तकलीफ होगी। तो उसका भी अच्छा नंबर आना चाहिए, तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, आइडिया अच्छा लगेगा तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है एसवीटी का, उसमें 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है? 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, जो 1 मार्क्स का रहता है। 20 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का। और ग्रुप बी में आपका रहता है 5 क्वेश्चन और 4-4 नंबर का, तो पंचों को 20। और ग्रुप सी में 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर का। इतना आप लोग जानते हैं, बेखूबी ढंग से जानते हैं। तो मैं सीरियल वाइज नहीं आऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे एग्जाम ट्रिक लिखा गया, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे और क्या ट्रिक है अच्छे नंबर आने का, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो एग्जाम में लिखने का एक सही तरीका होता है कि जैसे ही आपको कॉपी मिलता है, जो कॉपी लिखने के लिए मिलता है, उसको पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ देना है। उसको मोड़ के पैराग्राफ बना लीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे कि यह आपका कॉपी है, तो पैराग्राफ छोड़ दीजिए। इतना इतना पैराग्राफ छोड़ के इधर भी छोड़ सकते हैं, बेटर रहेगा। तो इतना में आप लिखिएगा। तो ग्रुप ए, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए ग्रुप ए। ग्रुप ए अगर सोल्व कर रहे हैं तो ग्रुप ए लिख दीजिए, इसको इस ढंग से कर दीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन 20 रहता है, 20 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। 1 2 3 कलर करने के लिए रहता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखने के लिए रहेगा तो आप ए बी सी जो भी इच्छा है, पहले जो क्वेश्चन आता है वो बनाए। मान के चलिए 12 क्वेश्चन ही आता है, 12 को बना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अपना ग्रुप बी में चलेंगे, 15 क्वेश्चन आता है, 15 को सही सही बनाइए, बाकी अभी छोड़ दीजिए। आगे थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। शायद थ्योरी कंप्लीट करते करते आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव और पकड़ा सकता है। तो जितना बने उतना ही बनाइए फर्स्ट टाइम, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव मत बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने और जो बने 10 बने, 8 बने, 12 बने, 15 बने, जितना बने उतना ही बनाने की कोशिश कीजिए और बाकी को अभी छोड़ दीजिए। और ग्रुप बी में हम लोग चलेंगे। ग्रुप बी, ग्रुप सी बनाते बनाते आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव और पकड़ा जाएगा, तो आप वहां से सोल्व कर लेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया फर्स्ट पेज में, तो ग्रुप बी चलेंगे। ग्रुप बी जो आपका 4 नंबर का है, 5 क्वेश्चन आता है और पांचों के और में रहता है। तो जो भी प्रश्न आपको आता है, जैसे कि कोई भी ग्रुप बी में 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 और 6। 2 से स्टार्ट होता है फर्स्ट में, तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आपने सोल्व कर लिया। 2 3 4 5 6 इसमें भी और में क्वेश्चन रहते हैं सारे में। तो मान के चलिए आपको दूसरा का सही से नहीं आ रहा क्वेश्चन, आंसर नहीं आ रहा सही से, तीसरा का नहीं आ रहा, चौथा का आ रहा है, मीन्स कोई भी आ रहा, तो सबसे पहले वही आप लोग बनाइए जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपके, ये मैं सही कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से उसको तैयारी करके गया है। मान के चलिए आप चौथा क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं और अच्छा लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कीजिए। ग्रुप बी लिख दीजिए ऊपर में और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दीजिए और गोल घेरा में कीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। और आगे भी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि किस ढंग से कॉपी को लिखना है। और में लिखना है तो ग्रुप
जैसे कि 4 का और आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे और दे दीजिएगा और उसके बाद सोल्व कीजिए इस ढंग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इसके बाद मैंने जो जो आपको सही लगता है कि हाँ इसको हम सही सही लिख सकते हैं, हमको पूरा का पूरा आ रहा है, उसको पहले सोल्व कीजिए और जो आपको नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करेंगे। ये काम करना है, ये बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है अगर इस ढंग से किए आप कीजिएगा तो जो जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले सोल्व करें। 4 का आ रहा है 4 को सोल्व करेंगे, 6 का आ रहा है 6 को सोल्व करेंगे, 1 का हमको नहीं आ रहा है 2 का नहीं आ रहा है तो सबसे नीचे 2 का सोल्व करेंगे और जितना आ रहा है उतना जरूर सोल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। उसी तरह से ग्रुप सी में क्या से स्टार्ट होगा 7, 8, 9, 10 और 11 और इसका भी और में रहेगा प्रश्न। तो जो प्रश्न आपको ज्यादा बेटर तरीके से आता है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ऊपर में ग्रुप सी लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमको 8 का आ रहा है तो सबसे पहले 8 क्वेश्चन लिखेंगे, और वाला आ रहा है तो और वाला लिखेंगे 8 का और उसके बाद आंसर हम लोग नीचे से देंगे। 10 का आ रहा है तो 10 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जो सबसे बेस्ट आ रहा है, सबसे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है वही क्वेश्चन सबसे आगे करना है और जो अच्छे तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं उसको सबसे लास्ट में रखना है। ये आप करके देखिएगा, अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए इतना तो मैंने बात कर लिया ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को कैसे लिखना है और सीरियल वाइज से ही लिखिएगा, यानी कि इस पेज में ग्रुप बी लिखें और दूसरा पेज में ग्रुप सी। आगे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मानिए कि दूसरा नहीं आ रहा है, 4 को बना लिए, 1.5 पेज छोड़ दीजिए, अगला ग्रुप सी को कंप्लीट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको बनाना है, किसी भी तरह बनाना है। आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा टेक्निकल लगाइएगा, टेक्निकल आप स्टूडेंट है तो इस तरह से आप लोग करिएगा, बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए देखिए एग्जाम ट्रिक लिखा गया है। एग्जाम ट्रिक क्या है, आपका क्वेश्चन बहुत तरीकों से आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थ्योरी में क्या क्या होता है, सर्किट डायग्राम भी होते हैं, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा क्या ब्लॉक डायग्राम भी आ जाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपने ग्रुप बी को सोल्व कर रहा, ग्रुप बी यहाँ पे लिखते हैं, ये पैराग्राफ छोड़ा गया है और आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से देते हैं, अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से लिखना है। और आपका कोई भी थ्योरी आ गया और थ्योरी में बोल रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन या मॉड्यूलेशन इट्स एप्लीकेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉड्यूलेशन लिख देना है, ये मॉड्यूलेशन का लिख रहे हैं और उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ब्लैक पेन से लिखिएगा और ब्लू से आंसर लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, मॉड्यूलेशन के बारे में लिख दिए और उसके बाद अगर इसमें से आपको बेस्ट लगता है कि हाँ ये अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छा है लाइन, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और नीचे में भी पॉइंट बना के 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, मॉड्यूलेशन इज, इस तरीके से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये तो बना ही, और इसमें से भी पॉइंट खोज के नीचे में लिखिए, ये लिखे ही लिखे, लेकिन इसमें से भी पॉइंट खोज के नीचे 2-3 पॉइंट जरूर लिखें, वही वाला चीज पॉइंट नीचे में लिखिए और एप्लीकेशन लिखिए, यहाँ पे हो गया। 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, पूरा का पूरा 4 नंबर देगा। हाँ और आ गया क्या आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आ गया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसी का भी ब्लॉक डायग्राम आ गया, जैसे रडार, तो रडार के बारे में थोड़ा सा लिखिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पूछ रहा है या डिस्क्राइब पूछ रहा है, रडार डिस्क्राइब एंड ब्लॉक डायग्राम, तो सबसे पहले डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हर एक ब्लॉक डायग्राम को एलिमेंट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, 2-2, 4-4 लाइन सारे चीज के बारे में लिखेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम आपको आना चाहिए और ब्लॉक डायग्राम में जो जो एलिमेंट है, जो जो आपका ये है, उसको थोड़ा थोड़ा आपको दर्शाना है। ब्लॉक डायग्राम आप बना दिए हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर लगा दिए हैं, तो ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूलेशन सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, आपको ज्यादा बेटर होगी। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन पूछ रहा है एप्लीकेशन लिखिए, ये सब करिए।
सर्किट डायग्राम पूछ रहा है तो सर्किट डायग्राम बनाइए, और सर्किट डायग्राम का जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन है उसको नीचे में लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं सर्किट डायग्राम बन गया तो कंस्ट्रक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक डायग्राम बन गया तो इसके बारे में, सभी के बारे में 2-2 4-4 लाइन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है, जैसे आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल पेपर आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो जो डाटा दिया हुआ है, जो जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे गिवन दैट, और जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, और जो निकालना है उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इतना करेंगे आपका 1 नंबर, इतना कीजिएगा, आपका 1 नंबर कंफर्म है। गिवन दैट, जो जो डाटा दिया है क्या निकालना है। उसके बाद आप क्या जानते हैं, वी नो दैट, फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला लिखिएगा। उसके बाद इस फार्मूले पे सारा को वैल्यू बैठाइए, और नीचे आंसर लाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से घेरा लगाइए और इस तरह से कीजिए। आंसर को लास्ट में इस बॉक्स में जरूर करें। इस बॉक्स को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनर का सीधे का सीधे कहाँ पे ध्यान जाएगा, बॉक्स पे ध्यान जाएगा। ये आंसर है, ये बॉक्स है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं 4.25 आंसर, तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर आप बना देते हैं इस तरह से, कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। तो इस तरह की से आप लोग बनाने के प्रयास कीजिए, और गिवन दैट, जो जो डाटा दिया है, जो और क्या निकालने के लिए दिया गया है वो जरूर लिखे। क्या आप जानते हैं, वी नो दैट, आप लोग लिखिएगा फार्मूला। उसके बाद फार्मूला पे पुटअप कीजिएगा, और सबसे पहले एक खास बात और, जो जो आपका जैसे क्या है, सेंटीमीटर और मीटर है, तो उसको एक वैल्यू में आप लोग चेंज कीजिएगा, चाहे सेंटीमीटर बनाइए या मीटर बनाइए। उसको आप लोग, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, सभी एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जरूर जाए। तो इस तरीके से आप लोग जरूर कीजिएगा। खास बात एक और, चलिए अब मैनेजमेंट की बारी आती है। सबसे पहले 21 तारीख को मैनेजमेंट है, उसको कैसे डील कीजिएगा। तो मैनेजमेंट में बिजनेस है पढ़ने के लिए, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, एक्ट है, ये सब बहुत सारे टॉपिक है। तो सारे के बारे में आपको समझना है, ये याद करने वाली चीज नहीं है। लीडरशिप के बारे में पढ़ के समझ जाइए कि क्या बोल रहा है, उसको अपने ढंग से वहां पे लिखिएगा, क्योंकि वो रटने वाला चीज नहीं है कि आप लोग रट जाइएगा, या उसको सिर्फ समझ सकते हैं, मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। ये हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी मैनेजमेंट है, सारा चीज मैनेजमेंट है। अब घर में आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्जी लाने का विचार करते हैं, तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि सबसे पहले सब्जी लाने का हम लोग क्या लाना है, और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या लगेगा, कैसे बनेगा, ये सारे चीज सोचते हैं तब ही सब्जी तैयार होता है। तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है। लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारा चीज आप लोग समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखने के लिए आया मोटिवेशन, तो मोटिवेशन ऊपर में हेडलाइन जरूर लिखें, और उसको ब्लैक पेन से लिखें, और नीचे में अंडरलाइन करें। उसके बाद लिखने के लिए स्टार्ट करें, और इस लिखने में आपको जो जो पॉइंट आएगी उसको पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, और लास्ट में स्टार देके 2-3 पॉइंट जरूर लिखें। इससे आपका जो नंबर यहाँ पे कटने की संभावना थी वहां पे ये नंबर दिला देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे जो नंबर कटने की संभावना थी, इसमें जैसे 4 नंबर का था या 6 नंबर का था तो 5 नंबर देता, लेकिन इस पॉइंट 2-4 लिख दीजिएगा पॉइंट, तो 1 नंबर आपको और बढ़ जाएगा, आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। ये ट्रिक समझ गए। मैनेजमेंट में आप लोग सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से कीजिएगा। मैनेजमेंट 21 तारीख का है, उसमें आप ज्यादा फोकस कीजिए अभी, और सारे सब्जेक्ट का भी पढ़ते रहिए। एससीएस में क्या है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से आएंगे। कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कम्युनिकेशन, रेडियो का कुछ पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोवेव पढ़ना पड़ेगा, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोवेव का कुछ पार्ट्स, रेडियो का कुछ पार्ट्स एंड कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट मिला के आपका बनता है क्या, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आपको थ्योरी भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आपको ज्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। अगर क्वेश्चन में एक थ्योरी दिया हुआ है और में न्यूमेरिकल दिया गया है, थ्योरी है और में क्या है, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बनाइए। अब न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधा का सीधा मार्क्स मिलेगा, छक्का चौका मिलते रहेगा। लेकिन आप थ्योरी लिखते हैं तो नंबर कटने की संभावना बन जाती है। और न्यूमेरिकल आप लोग सही बनाइए, फार्मूला
को जरूर से जरूर याद रखें। प्रूफ जो आते हैं करने के लिए उसको याद रखिए। तो ये बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल अगर आप बनाते हैं, जैसे थ्योरी आप 70 में क्या ला सकते हैं, 60 65 ला सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो 65 से 69 भी ला सकते हैं। इस तरह से आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल को हर हाल में करके जाना है। एडवांस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का जितना भी बेसिक कम्युनिकेशन का है, आप लोग प्रिंसिपल VK मेहता में जाके उसको जरूर से जरूर कीजिएगा। मॉड्यूलेशन वाला पार्ट आपको वहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है। और आपका रेडियो में भी है तो उसका भी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये सब वगैरह जरूर से जरूर करके कीजिएगा। और माइक्रोवेव वाला भी पार्ट्स आप लोग एडवांस कम्युनिकेशन में जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्या, डिजिटल 2 पे। तो डिजिटल 2 में भी आपको थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, न्यूमेरिकल है और साथ ही साथ उसमें सर्किट है। तो सर्किट को जरूर याद रखें और सर्किट को बना के उसका कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन जरूर लिखिए। 6 नंबर में आपको एकदम बहुत बेनिफिट करेगा। और जो बोल रहा है, अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर में क्या क्या बोल रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। ये डिजिटल की कहानी हो गया। न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, सर्किट डायग्राम बहुत सारे आपको मिलेंगे डिजिटल 2 में। अब आती है बारी सिग्नल सिस्टम की। बहुत सारे बच्चे परेशान है सिग्नल सिस्टम में। तो सिग्नल सिस्टम में परेशान होने की जरूरी नहीं है। आप लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक और सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। लेप्लास इनवर्स लेप्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लेप्लास इनवर्स लेप्लास, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो लेप्लास इनवर्स लेप्लास से आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेंगे एंड सब्जेक्टिव में भी 4 और 6 नंबर दोनों में मिलेंगे। तो ये जरूर करके जाइएगा। अगर लेप्लास आप लोग पढ़ लेते हैं तो 20-25 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। फूरियर सीरीज में आप लोग AN BN निकालना सीख जाइए। आपका 6 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछ सकता है, उसको जरूर करके जाइएगा आप लोग। फिर है फूरियर ट्रांसफॉर्म, वो भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और जेड ट्रांसफॉर्म ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म में भी आपको 4 नंबर और 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आप भी एक क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप है, उस पर आप लोग जाके हर एक सब्जेक्ट में जाइएगा तो एक VVI क्वेश्चन बना हुआ है और एग्जाम के पहले एग्जाम का क्वेश्चन भी वहां पे सेंड किया गया है। उसको अगर प्रिपेयर करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। उसको भी बनाइए और अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए। और जो VVI है समझिए कि वो आ सकता है तो उसको हम लोग ज्यादा देखेंगे, 2 बार 4 बार बनाएंगे और अपना जो बनाना है उसको भी बनाइए। तो ये तरीका होता है पढ़ने का सिग्नल सिस्टम। और जो भी आपका आता है आंसर उसको जरूर इस बॉक्स में कीजिए और यहाँ पे इस तरह से कीजिए। प्रूफ है तो प्रूफ लिखिए, प्रूफ वाला है तो प्रूफ लिखिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है उसको लिखिए, लेप्लास जितना भी वैल्यू आता है उसको लिखिए। मीन्स जितना भी आपको ये पॉइंट बताया जा रहा है उसको फोकस करना है, ये फोकस करना है इस पे। आप लोग का स्टार्टिंग में बताया गया कि कॉपी को सबसे पहले मोड़ लेना है, पैराग्राफ छोड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ग्रुप A को सोल्व करना है, ग्रुप B को सोल्व करना है, ग्रुप C को सोल्व करना है। इस तरीके से सोल्व करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाना है। जो सबसे पहले अच्छे तरीके से आता है उसको पहले बनाएंगे, जो हमको कम आता है मीन्स हम उसको बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसको लास्ट में बनाएंगे। ये तरीका है, ये नहीं कि हमको ये नहीं आता है और सीरियल ढंग से बनाते रहे और यहाँ पे कट छट करते रहे। पहले ही इंप्रेशन खत्म हो जाएगा, टीचर का नंबर कट सकती है। सबसे पहले अच्छा तरीके से। और राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण, राइटिंग आपका मस्त होना चाहिए, राइटिंग आपका मस्त होना चाहिए। तो राइटिंग आप लोग अच्छे तरीके से लिखे, छोड़ छोड़ के लिखे। जैसे आप लोग लिखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, थोड़ा सा गैप रखिएगा, ये नहीं कि व्हाट इज इसी में मिलाते रहिएगा तो थोड़ा सा तो नंबर कटने की संभावना हो जाएगी। थोड़ा स्पेस देख लिखिए, अच्छा मार्क्स आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा बड़ा लिखे, ये नहीं कि थोड़ा सा इस तरह से लिखे। अरे थोड़ा बड़ा लिखो, देखने में भी अच्छा लगे। थोड़ा बड़ा लिखो और अच्छा तरीके से साफ राइटिंग में लिखें और जो आता है सबसे पहले बनाएं। समझ गए हम इतना बात? और आपको बहुत ही ये पॉइंट महत्वपूर्ण लगा होगा। तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। और माइक्रोवेव में आपको क्या आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। इसके
बाद आपको थ्योरी, सर्किट, ये सारा चीज माइक्रोवेव में भी आते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्किट जहां पे है सर्किट को याद रखिएगा, सर्किट आप लोग याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन अपने आप खुद ब खुद लिखा जाएगा। ब्लॉक डायग्राम भी आप लोग याद रखिएगा, तो ब्लॉक डायग्राम से आपको खुद ब खुद लिखा जाएगा, 4 लाइन 10 लाइन। और सिंबल जहां पे आते हैं उसको सिंबल बनाइए, लिख कर जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट नीचे स्टार बना के लिखे। सारा का सारा बताया भी गया है। तो इस तरीके से आप लोग करते हैं तो एक बहुत बेहतर अंक आ सकते हैं आप लोग के। और आप लोग जानते हैं कि 6 सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। 6 सेमेस्टर में आप लोग जितना नंबर लाते हैं वो पूरा का पूरा ऐड होगा आपको फाइनल रिजल्ट में। 5th सेमेस्टर तक जितना भी अंक आया है उसका 40% आपको ऐड होगा। और 6 में जितना आया था कम से कम आप लोग 650 का टारगेट रखिए। 750 में आप लोग 650 का टारगेट रखिए, जिसमें आपको एक्सटर्नल में कितना आएगा 350 का। तो 310 से लेकर 30 आराम से इतना फोकस कीजिए कि हम इतना ला सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तब आएगा। तो 300 प्लस लाने की कोशिश कीजिए 350 में। तो इस तरीके से कीजिएगा तो 600 प्लस आएगा, 620, 630, 650, 660 भी आ सकता है। तो आपका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और इसी नंबर से आपको परसेंटेज में इंक्रीज करा जाएगा। और परसेंटेज भी बहुत मायने करते हैं। बहुत सारे ऐसा वैकेंसी है वहां परसेंटेज के अनुसार लिया जाता है। तो 5 सेमेस्टर में जो भी कसर हो चुका है उसको भूल जाना है, कितना नंबर आया कितना नंबर नहीं आया, और इसमें मेहनत कर देते हैं थोड़ा सा तो नंबर आपका, मार्क्स आपका, परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप लोग को सारा को बता दिया गया, कॉपी कैसे लिखे बता दिया गया। हिंदी इंग्लिश ये नहीं बताया गया। देखिए हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, आप लोग लिखिए। अगर आपको नहीं आता है इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे आता है वैसे लिखें, लेकिन आप सही ढंग से लिखें, सटीक जवाब दें। ये नहीं कि पूछ रहा है क्या लिख रहे हैं क्या, तो नंबर देगा नहीं देगा। तो आपको सटीक जवाब लिखना है, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। आपको सटीक जो कह रहा उसी के बारे में लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए। अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त करें, तो जो भी आपको एग्जाम ट्रिक बताया गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, वो सारा का सारा ट्रिक याद रखिएगा। एक गोल घेरा में घेरना, सबसे पहले कॉपी को मोड़ना, इस तरह से सारा का सारा पॉइंट को याद रखिएगा कि हमको कैसे लिखना है। आप अभी से ही ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए। और लिख के पढ़िए, बोल के पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिख के पढ़िए, बोल के पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, याद होगा। बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग अच्छे मार्क्स लेके आए। सारे लोग जितने भी एसवीटी में एग्जाम देने वाले हैं सभी लोग को मेरा द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।